25 जनवरी 2023 को Yandex के एक एम्प्लॉय ने Yandex सर्च इंजन का सोर्स कोड लीक कर दिया और इस लीक में Yandex के 1922 रैंकिंग सिग्नल्स की डिटेल पब्लिक में आ गई। तो सर क्या अब इस पे भी पूरी सीरीज बनानी है क्या? नहीं, लोग भाग जाएंगे। बट क्या Yandex सर्च इंजन की ये लीक आपके जैसे होनहार एसईओज के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या इन रैंकिंग सिग्नल्स में कुछ ऐसा है जो आपके काम आ सकता है, और अगर है तो वो क्या है, और अगर नहीं है तो फिर इतना हंगामा क्यों है बरपा? एक लीक ही तो हो गई है, कहीं गूगल नहीं तो चैट जीपीटी से ध्यान हटाने के लिए ये लीक नहीं करवा दी है। बातें करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, बताएंगे आराम से आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम Yandex की लीक के बारे में बात कर रहे हैं। आज के स्पेशल वीडियो के स्पेशल स्पॉन्सर हैं नोटेक्स। नोटेक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। सो नोटेक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटिफिकेशन का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। Yandex यानी कि येट अनदर इंडेक्सर, मजाक में इसका ये नाम रखा गया था बिकॉज ये भी एक और इंडेक्स्ड बेस्ड सर्च इंजन था। Yandex के फाउंडर्स ने ही अपना मजाक बनाया, व्हिच इज अ गुड थिंग। Yandex जो कि दुनिया का 5th सबसे बड़ा सर्च इंजन है, वैसे तो उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है क्योंकि फर्स्ट गूगल है, फिर बिंग है, फिर याहू है, उसके बाद बाइडू है और उसके बाद Yandex है, बट फिर भी 5th है। Yandex को रशिया का गूगल मान लीजिए। दुनिया भर में गूगल जितनी भी सर्विसेज देता है, Yandex उन्हीं को उठाकर कॉपी करके कलर चेंज करके रशिया में रशियन लैंग्वेजेस में दे देता है। करीब 90 सर्विसेज Yandex कंपनी रशिया में देती है और ये जो लीक आई है वो इन 90 में से सिर्फ 13 सर्विसेज के बारे में है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इवन हैकर्स भी एसईओ पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये लीक सिर्फ रैंकिंग सिग्नल्स के बारे में नहीं है, बट हम लोग सिर्फ Yandex सर्च इंजन, Yandex इंडेक्स बॉट और Yandex मैप्स के बारे में बात करेंगे। बाकी का मैं करना ही क्या है। नाउ सबसे पहली ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो लीक्ड मटेरियल है वो Yandex के डेटाबेस से जुलाई 2022 में चुराया गया था। सो ये 6 महीने से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। हर सर्च इंजन की तरह Yandex भी थोड़ा बहुत चेंज करता रहता है। सो अगर जस्ट इन केस आप रशिया में किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, वहाँ पर इस सर्च इंजन पर फोकस करते हैं, तो इमीडिएटली सारे ऑप्शंस को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, इस लीक के हिसाब से Yandex में जो टोटल रैंकिंग सिग्नल है वो है 1922। गूगल में कितने हैं? अभी हम पूरी की पूरी सीरीज कर रहे हैं गूगल रैंकिंग सिग्नल्स के ऊपर। आंसर आपको पता होना चाहिए। गूगल के रैंकिंग सिग्नल्स हैं 19। एक तरफ है 1922 और दूसरी तरफ है 19। इतना बड़ा गैप इसलिए है बिकॉज गूगल ने 2013-14 से ही AI सिस्टम्स को सर्च इंजन में यूज करना चालू कर दिया था। सो बीते 10 सालों में गूगल ने मैनुअल रैंकिंग सिग्नल्स को एक एक करके AI बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, जिससे जो काम 100 रैंकिंग सिग्नल पहले किया करते थे वो अब एक कर लेता है। Yandex का मार्केट छोटा है, उसका कस्टमर बेस छोटा है, इनकम कम है, टैलेंट भी कम है, तो वो अभी भी इन सारे रैंकिंग सिग्नल्स को मैनुअली बनाकर यूज करते हैं, मैनुअली ही मैनेज कर रहे हैं। सो इसलिए उन्हें ठीक ठाक सर्च रिजल्ट दिखाने के लिए भी इतने ज़्यादा रैंकिंग सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। तो Yandex के रैंकिंग सिग्नल्स को बहुत ध्यान से स्टडी करने से आपको गूगल के रैंकिंग सिग्नल्स में कोई डायरेक्ट फायदा नहीं मिलेगा, बट इन रैंकिंग सिग्नल्स को स्टडी करके आप सर्च इंजन्स और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के प्रोसेस को आराम से समझ सकते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग। नॉर्मली गूगल जिस भी मार्केट में होता है वहां पर सर्च इंजन्स को डोमिनेट करके रखता है, लेकिन Yandex रशिया में गूगल को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो जरूर उन्हें रैंकिंग सिग्नल्स को मैनेज करना आता है। वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी गूगल को इतना कंपटीशन दे पा रहे हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग है। नाउ बात करते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की। अगेन Yandex भी गूगल की तरह पेज रैंक एल्गोरिथम को यूज करता है। ऑब्वियसली वो गूगल की पेज रैंक एल्गोरिथम को एज इट इज यूज नहीं कर सकता है, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है इस एल्गोरिथम के बारे में, उसे वो मैनुअली बनाकर Yandex ने अपना खुद का एक वर्जन बना लिया है पेज रैंक का और उसी को यूज करते हैं। तो ये काम भी गूगल के पेज रैंक जैसा ही करता है। गूगल के रैंक ब्रेन का काम Yandex में मैट्रिक्स नेट नाम का सिस्टम करता है। गूगल में रैंक ब्रेन का काम है सारे रैंकिंग सिस्टम्स को देखना कि कौन सी क्वेरी पर कौन सा रैंकिंग सिग्नल कितना यूज किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ Yandex का मैट्रिक्स नेट भी करता है। गूगल की तरह Yandex भी बैकलिंक्स को इंपॉर्टेंट देता है, लेकिन Yandex बैकलिंक्स की एज को भी एक रैंकिंग फैक्टर मानता है। जितनी पुरानी बैकलिंक होगी उतना ही ज्यादा उसका वेट रैंकिंग सिग्नल्स में होगा। गूगल बैकलिंक्स की एज को एक रैंकिंग फैक्टर नहीं मानता है, वो सिर्फ रेलेवेंसी और पोजीशन को देखता है।
Yandex ऑर्गेनिक ट्रैफिक के शेयर को भी इंपॉर्टेंट मानता है। इसका मतलब है कि अगर आप Yandex पर ऐड रन करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स का एक ट्रैफिक का पार्ट एक मिलेगा ज़रूर, और आपकी ऑर्गेनिक रैंक को भी वो बढ़ाएगा। गूगल से ठीक ऑपोजिट Yandex में एड्स रन करना एक रैंकिंग फैक्टर है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स पेज, Yandex यूजर इंटरेक्शन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। CTR और बाउंस रेट ये दोनों Yandex में रैंकिंग सिग्नल हैं। जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में देखकर क्लिक करेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद तुरंत वापस नहीं जाएंगे, उल्टे पैर नहीं भाग लेंगे, ये सारे रैंकिंग सिग्नल होते हैं। गूगल ऑफिशियली CTR को रैंकिंग सिग्नल नहीं मानता है, लेकिन जो लोग प्रोफेशनली SEO करते हैं लंबे टाइम से वो जानते हैं कि CTR कहीं ना कहीं गूगल में बेटर रैंक दिलाता है। ऑल्सो Yandex में एक वियर्ड सा रैंकिंग सिग्नल है जिसे विनर्स बायर्स कह सकते हैं आप, या फिर डोमेन अथॉरिटी भी मान सकते हैं। किसी एक डोमेन के, किसी एक वेबसाइट की जितने ज़्यादा URLs सर्च रिजल्ट्स में टॉप रैंक करते हैं, वो बाकी पूरी वेबसाइट को भी उतना ही ज़्यादा अच्छी रैंक दिलाते हैं। गूगल की तरह Yandex भी URL स्ट्रक्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। URLs में नंबर का होना या फिर बहुत सारे स्लैशेस का होना एक नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर होता है, यानी कि जितना ज़्यादा लंबा URL होगा उतनी ज़्यादा स्लैशेस होंगे, और जितने ज़्यादा स्लैशेस होंगे उतनी ही रैंकिंग डाउन हो सकती है। बट अगर URL में कीवर्ड्स हैं तो ये आपकी वेबसाइट की रैंक को बढ़ा सकता है। किसी पेज की एज भी एक रैंकिंग सिग्नल है। जितना ज़्यादा पुराना पेज होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस Yandex को आपके पेज पर आएगा। गूगल कभी ऐसा करता था बट अब नहीं करता है। क्रॉल डेप्थ इज ऑल्सो रैंकिंग सिग्नल। कोई एक पेज स्ट्रक्चर में कितना नीचे है, ये रैंकिंग फैक्टर को इम्पैक्ट करता है। गूगल में भी ये इफेक्ट करता है बट इतना डायरेक्टली नहीं। ऑर्फन पेजेस Yandex में एक नेगेटिव रैंकिंग सिग्नल है। गूगल में भी ऑर्फन पेजेस या घोस्ट पेजेस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट ये एक डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल नहीं होता है। अभी एडवांस SEO कोर्स की फर्स्ट क्लास में हमने ऑर्फन या फिर घोस्ट पेजेस पर एक पूरी क्लास की थी, और क्रॉल डेप्थ को भी अलग से बोनस कंटेंट के तौर पर डिस्कस किया था, इवन दो शेड्यूल का ये पार्ट नहीं है। सो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस पॉइंट को समझ गए होंगे, आपको हंसी आ रही होगी। होस्टिंग सर्वर की क्वालिटी भी एक रैंकिंग सिग्नल है Yandex की दुनिया में। अगर आपका सर्वर बार बार 400 या 500 टाइप के एरर्स को थ्रो कर रहा है तो ये एक नेगेटिव फैक्टर होगा आपके लिए। गूगल ऐसे केसेस में वेबसाइट को क्रॉल करने की स्पीड को कम कर देता है, लेकिन नेगेटिव रैंकिंग सिग्नल नहीं होता है। विकिपीडिया से अगर आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलता है तो ये भी Yandex के लिए एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल है आपकी वेबसाइट के लिए। और इंटरेस्टिंगली जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को बुकमार्क करते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट Yandex पर बेटर रैंक करती है। सो लोगों का बुकमार्क करना आपकी वेबसाइट को, वो भी Yandex के लिए एक रैंकिंग सिग्नल है। सिमिलरली टॉप रैंकिंग पेजेस से मिलने वाली रैंक भी एक रैंकिंग फैक्टर हो जाता है। Yandex आपके पेज पर जो कंटेंट है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स को देखकर बेटर रैंक देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेज पर मैप्स को एम्बेड किया गया है तो ये एक रैंकिंग सिग्नल होगा। अगर आपके पेज पर छोटे छोटे वीडियोस, रील्स वगैरह होती है ना, उनको अगर एम्बेड किया गया है तो वो भी एक रैंकिंग सिग्नल होगा। बढ़िया है ना? बट संभल के, अगर आपने कोई रील अपने पेज पर एम्बेड की है बट वो सही से एम्बेड नहीं हुई है, कोड में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो प्ले नहीं हो रही है, क्रिएटर ने हटा लिया है अपनी अकाउंट से उस रील को, तो फिर आपकी वेबसाइट की जो रैंक है, पेज की रैंक है, वो नीचे जा सकती है। एंड एज आई सेड 1922 रैंकिंग सिग्नल्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे रैंकिंग सिग्नल्स हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, जो कभी गूगल रैंकिंग सिग्नल्स का हिस्सा हुआ करते थे बट अभी नहीं है, या ऑफिशियली अनऑफिशियली अभी नहीं काम करते हैं। ये सिग्नल्स को एज इट इज़ गूगल का पार्ट नहीं मानना चाहिए। इनके लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को और इनके पॉइंट्स को इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरह याद रखिए और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को, उसकी प्रोसेस को समझने के लिए यूज़ करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.